हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके चैनल सेल्फ हेल्प में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे समरूपता पे। देखिए, जैसे मैंने आकृति बनाई है, ये आपके पास वृत्त बने हुए हैं। जितने भी वृत्त है, इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या अलग, इसकी त्रिज्या अलग है, लेकिन ये सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे दिखते हैं तो वो आपके कहलाते हैं समरूप। क्या कहलाते हैं? समरूप। जिनकी आकृति एक जैसी होती है। समरूपता का मतलब है, हम परिभाषा लिखते हैं, वे बहुभुज जिनका रूप एक जैसा हो तथा आकार भिन्न भिन्न हो, वह समरूप कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका ये मैंने चित्र बनाया है, आपका वर्ग है, इसकी भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर, और ये दूसरा वर्ग है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो ये दोनों ही आपके क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। समरूप है, इसका मतलब ये होता है, देखिए, जैसे इसको नाम देता हूँ ABCD, ये आपका EFGH। ठीक है ना? अगर इनके संगत कोण, यानी कोण A के बराबर कोण E है, कोण B के बराबर कोण F है, कोण C के बराबर कोण G है, और कोण D के बराबर आपका कोण H है, तो ये आपके पहली शर्त तो ये है कि ये समान कोणिक होने चाहिए। ये संगत कोण आपस में क्या होना चाहिए? समान कोणिक। समान कोणिक, दोनों के समरूप होने के लिए। समान कोणिक का मतलब ये कोण समान होने चाहिए। यहाँ पे जितना कोण है उतना ही यहाँ होना चाहिए, उसको हम समान कोणिक के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका इसमें यह है कि AB बटा EF, ठीक है ना, और आपका BC बटा FG, और आपका CD बटा GH, और आपका AD बटा HE, ये आपकी भुजाएं जो है आपस में समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। अगर दो कंडीशन होती है, एक समान कोणिक होना चाहिए, दूसरा समानुपातिक होने चाहिए। हम जो पढ़ेंगे वो वर्ग के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज ही एक बहुभुज है, तो इस प्रकार से ये त्रिभुज है। दो त्रिभुज ले लेते हैं हम, तो इसमें जैसे ABC और ये आपका DEF। ठीक है ना? इसमें आपका AB बटा DE और BC बटा EF और AC बटा DF दो है, और आपका कोण A बराबर कोण D, और कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण F। इस प्रकार से पहली शर्त ये है और दूसरी शर्त ये है। ये दोनों शर्तें पूरी हो रही है, इसका मतलब ये आपके आकृतियाँ हैं समरूप होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्नावली समरूपता 11.1 है, जिसमें कुछ खाली स्थान है, सत्य असत्य है, उसी पर चर्चा करते हैं। तो अपना जो पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त आपके खाली स्थान में होते हैं। देखिए, जैसे कोई से भी अपने वृत्त बनाते हैं, जैसे ये वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया, ये वृत्त बनाया, ये सब क्या है? एक दूसरे से समरूप। इनकी त्रिज्या तो अलग अलग है,
लेकिन आपस में क्या कहलाते हैं, इनका रूप एक जैसा है, तो हम यहाँ लिखेंगे समरूप। क्या लिखेंगे, समरूप। इसके बाद है अपना सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। वर्ग का में हम पहले भी बना चुके हैं, जैसे ये वर्ग है आपका, ये वर्ग है आपका, और ये जैसे कि बड़ा वर्ग है आपका। इनको देखने पर पता चलता, देखिए इनका रूप एक जैसा है और आकार अलग अलग है, तो सभी वर्ग आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप हो गए। ठीक है ना। अपना तीसरा प्रश्न जो है कहता है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं, देखिए जिसमें भुजाएं आपकी बराबर हो तीनों ही, जिसको हम समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि उनमें कोण भी आपका समान होता है 60-60 डिग्री। जैसे ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये ठीक है ना, समबाहु हो गया। यहाँ पे कोण आपका कितना, यह भी 60-60, ये 60-60-60, इसमें भी ये 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री है। ठीक है। इस और भुजाएं आपकी क्या होती है, समान होती है। सबकी भुजाएं क्या होगी, आपस में समबाहु है, इसलिए बराबर बराबर होती है, इसलिए ये आपके समरूप होंगे। भुजाओं की समान संख्याओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं। देखिए समरूप होने के लिए दो कंडीशन है। एक तो आपके संगत कोण जो है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। दूसरा आपकी संगत भुजाएं, कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हो। दो कंडीशन होती है आपकी, संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होनी चाहिए, तभी कोई दो बहुभुज होते हैं जो आपस में समान होते हैं। तो साथियों जो अपना दूसरा प्रश्न है, निम्न कथन में से सत्य और सत्य बताइए। अपना जो इसमें सत्य सत्य लिखना है, दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। बिल्कुल सत्य होता है साथियों, कोई भी सर्वांग सम आकृतियां होती है उनका जो संगत कोण तो बराबर होते ही है और संगत भुजाओं का अनुपात उनमें सर्वांग सम होती है, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात 1 होता है, समानुपाती होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सत्य है। ठीक है। दूसरा, दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, ये संभव नहीं है। ये क्योंकि जैसे कि ये समरूप आकृति है, एक तो ये है, दूसरी आपकी इस प्रकार से है। ठीक है। तो देखिए आप दोनों सर्वांग सम होने के लिए क्या चाहिए, दोनों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे असत्य। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो प्रश्न है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है। तो देखिए समानुपाती होने के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, दूसरा संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो इसमें केवल एक कंडीशन आपकी पूरी हो रही है, इसलिए ये आपका असत्य हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न जो है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। बिल्कुल दोनों कंडीशन पूरी हो रही है इसमें, तो यहाँ हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि समरूपता के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि संगत कोण आपस में बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये भुजाएं आपस में समानुपाती है, इसलिए सत्य हो गया। अगला प्रश्न जो है कि दो बहुभुज है समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, यानी कि बहुभुज है जो समरूप है यदि, अब देखिए इससे पहले वाले में देखो दोनों कंडीशन बता रखी है, तो हमने सत्य लिखा है। अब इसमें केवल एक कंडीशन दे रखी है, तो हम यहाँ पर असत्य लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।